इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर रितु सिंह जी, बताएं कि आपको कितने समय हुआ है इस आपके सेंटर को खुले को? हमने ये सेंटर 2021 में स्टार्ट किया था। एक्चुअली ये मेरा और मेरे हस्बैंड का, वो भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अनूप सिंह, हम दोनों ने मिलके स्टार्ट किया था। और जैसे कि मेरी इंटरेस्ट एरिया रहता है सोनोग्राफी करना, स्पेशली महिलाओं की सोनोग्राफी करना, और वो रहते हैं क्रॉस सेक्शन इमेजिंग, जिसे कहते हैं सीटी स्कैन रिपोर्ट्स करना, सोनोग्राफी भी करते हैं। तो ये हम दोनों ने मिलके स्टार्ट किया था 2021 में। आपने कहाँ से शिक्षा अर्जित की है? मैंने हमारा जो पीजी होता है रेडियोलॉजी की डिग्री सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से किया है, और उसके बाद कुछ साल मैंने चेन्नई में काम किया, फिर अहमदाबाद में काम किया, और उसके बाद फिर देवास आके हमने ये सेंटर स्टार्ट किया है। मतलब देवास में कितने वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद आपने अपने जहां आपकी जन्मस्थली है उसी जगह पर आपने अगर सेंटर खोला है, तो कितने वर्षों का अनुभव का लाभ हमारे देवासवासियों को दे रहे हैं आप? मेरा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस इससे पहले रहा है, सेंटर खोलने से पहले, और जो सर का है वो कम से कम 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। और फिर सर ने आके मेरे साथ, हम दोनों ने कोलैबोरेशन में ये स्टार्ट किया है। सर अर्थात आपके हस्बैंड डॉक्टर अनूप सिंह, दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों की मेहनत और दोनों का जो जांच करने का तरीका है, ये एक तरीका पॉपुलर हो रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, ये जानकर बहुत खुशी हुई है। उसके बाद एक्चुअली हमारा ऐसा रहता है कि हम लोग बिल्कुल फोकस करते हैं डायग्नोसिस पे। हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए सोनोग्राफी लिख के आया है तो सोनोग्राफी करके पेशेंट को जाने देना है। हम देखते हैं कि सपोज़ हमको एक्सरे का एक कट लेने की ज़रूरत पड़ती है या सीटी की कट लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ले लेते हैं, बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि डायग्नोसिस होना चाहिए। ऐसी महिलाओं में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट रहता है इंटरनल सोनोग्राफीज़ और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी को लेकर, जिसके बारे में मैंने पहले भी कई बार लिखा है और ये जानकारी देने की कोशिश की है कि ये कितना ज़रूरी होता है महिलाओं के लिए। प्लस एक फ़ीमेल होने का एक एडवांटेज ये भी रहता है कि महिलाएं कन्विंस भी हो जाती हैं और इससे डायग्नोसिस बेटर हो पाता है, क्योंकि किसी भी स्टेज में, जैसे आप बात करें प्रेगनेंसी की, या फिर कोई माहवारी की तकलीफ़ है, या फिर किसी की बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसकी तकलीफ़ है, हर स्टेज में फ़ीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी होती है, और हमेशा मैंने इसके ऊपर ज़ोर दिया है। और इसके अलावा मैंने ये भी अपने पुराने आर्टिकल्स में लिखा है कि जैसे कि 2 कैंसर्स होते हैं जो महिलाओं में काफ़ी प्रेवलेंट रहते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो ऐसा है कि जैसे कि आपने भी कहा था, मेडिकल अब इतना एडवांस हो चुका है कि आप डायरेक्टली कैंसर डिटेक्ट करें उससे पहले आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो उसमें बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं जो कैंसर को लीड करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने ये भी लिखा है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप मैमोग्राफी या सोनो मैमोग्राफी करवाएं साल में एक बार, और ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर के लिए एक पैप्समियर जांच होती है, वो करवाएं, साल में एक बार करवाएं। बिल्कुल हानिकारक नहीं होता है, इजी होता है, सोनोग्राफी में रेडिएशंस भी नहीं होते हैं। तो ये सब जो जांचें महिलाओं के लिए हैं, ये सब साल में अगर आप एक बार करवाते हैं तो फ्यूचर में अगर आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने लिखा है तो जांच करानी है, ये आपकी हेल्थ प्रैक्टिस है, आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा रहे हैं। तो मैंने इस पर भी काफ़ी जोर दिया है पहले भी। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि एक हम जांच के दौरान डायग्नोसिस कराते हैं तो उसमें कोई चुनौती भरी डायग्नोसिस भी हुई है आपके दौरान? बिल्कुल, अलग टाइप की गठाने हैं जो यहाँ पे डायग्नोज की गई है, और उसके बाद सर्जन्स ने हमको फॉलोअप भी दिया है कि आपने जो लिखा था बिल्कुल सही था और इसी तरह से निकला है। इसके अलावा सीटी स्कैन में भी काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशंस और डायग्नोसिस हुए हैं। बिकॉज़ एक चीज़ जो मैं सीटी के बारे में भी कहना चाहती हूँ कि बहुत जगह पे सीटी स्कैन्स की रिपोर्टिंग ऑनलाइन होती है, लेकिन यहाँ पे सर खुद करते हैं, और उसका एडवांटेज हमेशा ये रहता है कि पहले पेशेंट का पूरा फाइल स्टडी किया जाता है, उसके हिसाब से प्रोटोकॉल डिसाइड होता है। मतलब सीटी का मतलब ये नहीं होता है कि पेशेंट आया, सीटी लिखा है, आपने मशीन में लेटा दिया, स्कैन हो गया, ऐसा नहीं रहता है। इसमें पहले हम प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं, जैसे कि पेशेंट को अगर आंतों की तकलीफ़ है तो उसमें दूसरा कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है, कुछ और तकलीफ़ है उस हिसाब से। फिर पहला स्टडी एक स्कैन करने के बाद सर उसको स्टडी करते हैं, फिर उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन से फेज़ लेना है, कौन सा कॉन्ट्रास्ट देना है, और इस तरह से सीटी में अभी तक हमने बहुत सारे अच्छे डायग्नोसिस दिए हैं।
मैडम आपके सेंटर पर और अन्य जांच कौन सी होती है? जी, हमारे यहाँ सीटी स्कैन्स होते हैं हर प्रकार के, जिसमें सीटी एंट्रोग्राफी होता है जिसको बॉवल मतलब आंतों की जांच कहते हैं, एंजियोग्राफीज होता है जो नसों की जांच रहता है, सीटी में अपने कोविड के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सरेज हैं, एक्सरेज में हर तरह की प्रोसीजर्स होती हैं जैसे कि RGU, MCU, बेरियम स्टडीज़, HSGs। उसके बाद पैथोलॉजी है हमारे पास और सोनोग्राफी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जितने भी देशवासी हैं इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश सबसे पहले स्पेशली महिलाओं के लिए रहेगा कि प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं, तो अपनी सोनोग्राफीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से करवाएं। साल में एक बार नहीं करा सकते, 1.5 साल में कराएं। ब्रेस्ट की सोनोग्राफीज़ करवाएं, पैप्समियर्स करवाएं और इस तरह से आप मतलब अपने आप के साथ जस्टिस करेंगे। और उसके अलावा बाकी सब के लिए भी मैं यही कहूँगी कि जांच अच्छी जगह कराएं जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट, हम मेरी बात नहीं कर रही हूँ या सर की नहीं, कहीं पर भी जांच कराएं तो मेक श्योर करें कि वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध है, ना कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि CT स्कैन्स और बड़े स्कैन्स जो होते हैं वो काफ़ी महंगी जांच होती हैं। फिर पेशेंट एक बार करवाएगा तो वो अगले 10 साल नहीं करवाएगा क्योंकि वो काफ़ी महंगा होता है। तो आप ऐसी जगह ही करवाएं जहाँ पे आपको श्योर हो कि भाई ये जो रिपोर्ट आई है इस पे हम बिलीव कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये है कि आज से कुछ वर्ष पहले लोग इंदौर की ओर रूट करते थे, छोटी छोटी जांच होती थी इंदौर के, अब क्या स्थिति है? अभी काफ़ी बदलाव आया है और मेरे हिसाब से वो बदलाव रेडियोलॉजी से ही शुरू होता है, क्योंकि अगर क्लिनिशियंस को सही डायग्नोसिस मिलेगा तो वो ट्रीट कर पाएंगे। अगर डायग्नोसिस नहीं मिलेगा तो फिर सब लोग इंदौर की तरफ ही जाते हैं। पर क्लिनिशियंस यहाँ बहुत अच्छे हैं, सभी डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और बस ज़रूरत होती है सही जांच होने की। और जांच में भी ऐसा नहीं होता है कि जो लिख दिया वो है, आपको खुद भी सोचना पड़ता है कभी कभी और सजेस्ट करना पड़ता है कि नहीं, इसके लिए अगर हम ये दूसरी जांच करेंगे इससे बेटर डायग्नोसिस मिलेगा। तो यहाँ के क्लिनिशियंस काफ़ी वार्म हैं, वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं और इस हिसाब से काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन है हमारा। और मेरे हिसाब से अब ऐसी ज़रूरत लगती नहीं है कि लोगों को इंदौर जाना पड़ेगा, क्योंकि इवन इंदौर की बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आई हैं और हमारी भी रिपोर्ट्स वहाँ पे जाती हैं और वहाँ के क्लिनिशियंस, उन लोगों के भी रिस्पॉन्स अच्छे होते हैं। ये थी डॉक्टर रितु सिंह गौर, जिन्होंने डायग्नोसिस सेंटर के माध्यम से देवास को एक अनुपम सौगात दी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रितु सिंह। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।